एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं कराने वाला हूं 10th स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम सेट 2। देखिए, जो एग्ज़ाम में एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं ऑप्शन वाले, सबसे पहले इसमें वो दिए हुए हैं, विच वन इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इसमें पहचान करना है। आपने सीखा हुआ है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन हमारी होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर हमारी इक्वेशन इस फॉर्मेट में है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। कंडीशन इसमें क्या होना चाहिए, x की पावर 2 होना चाहिए। अगर सिंगल x है या x³ है, x की पावर 4 है, 5 है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। फर्स्ट कंडीशन है x की पावर 2 होना चाहिए। यहाँ x की वैल्यू 0 हो सकती है, x की वैल्यू 0 हो सकती है। इट मीन्स अगर ये नहीं होगा ये पोर्शन, अगर सेकंड कंडीशन नंबर कोई होगा साथ में, यहाँ पे ए बी सी जो है एक नंबर को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो x की पावर 2 होना चाहिए। अगर ये 0 भी होगा तो चलेगा, ये मतलब नहीं भी होगा तो चलेगा, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। आइए चेक करते हैं। 5/x - 3 इज इक्वल टू x²। यहाँ देखिए अपॉन में x दिया हुआ है। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो जाएगा। इसका x² का जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे x³ हो जाएगा, मतलब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट, ये देखिए ब्रैकेट के बाहर x है। इट मीन्स x का मल्टीप्लाई हमको करना है, x से भी करना है प्लस 5 से भी करना है। ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं सबसे मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो x का x से करेंगे x² प्लस 5 का x से करेंगे 5x इज इक्वल टू 2, ठीक है। वो सेम उसी फॉर्मेट में ये इक्वेशन हमें नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आगे भी चेक कर लेते हैं ऑप्शन जो भी दिए हुए हैं। n - 1 इज इक्वल टू 2n। तो यहाँ पर n की पावर सिंगल है, 1 है, तो 2n इसको सॉल्व करेंगे n की पावर n ही रहेगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी x³ हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हमारा ऑप्शन बी द राइट आंसर। आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें ये बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी नहीं है। आइए चेक कर लेते हैं। x² प्लस 4x इज इक्वल टू 11 प्लस x²। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये x², ये दोनों ही एलिमेंट जब इक्वल के ये साइड लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। इट मीन्स x² से x² कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिंगल x बचेगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन ए राइट है इसमें, बट और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम। आगे देखिए x² इक्वल टू 4x, तो x² इसको इधर लेके आएंगे माइनस 4x इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। x की पावर 2 है। 5x² इज इक्वल टू 90, इसमें भी x² है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2x माइनस x² इज इक्वल टू x² प्लस 5। अभी देखिए दोनों साइड में x² है, इसको जब आगे सॉल्व करेंगे या तो ये वाले को वो साइड में लेके जाएंगे इक्वल के, या इक्वल के आगे वाला ये साइड में लेके आएंगे। इसको जब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस के ऐड हो जाते हैं, तो 2x² हो जाएगा। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें ऑप्शन ए राइट है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। द रूट्स ऑफ x² प्लस kx प्लस k इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। फाइंड k। किसी भी इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। जो डेल्टा निकालते हैं हम, जिसका फॉर्मूला b² - 4ac होता है, इसकी वैल्यू अगर 0 होती है तब उसके रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं। मतलब यहाँ पे जो है रियल और इक्वल लिख के ये इंडिकेट किया गया है कि इसके जो डेल्टा की वैल्यू है, जो डिस्क्रिमिनेंट है, वो 0 है। तो इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम आगे सॉल्व कर सकते हैं और k की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए b यहाँ पर जो जनरल इक्वेशन है हमारी, उससे कंपेयर करने पे ABC निकालेंगे, लेकिन ये जो है बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको करना होगा, क्योंकि ये एक एक नंबर का रहेगा।
और पूरा जब अलजेब्रा सॉल्व कर लोगे आप, सब प्रैक्टिस सेट कर लोगे, तो ये बहुत इजी होगा। समझने के लिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ के बी की वैल्यू के है तो ये के स्क्वायर हो जाएगा, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू के है, के स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल टू 0। इसमें के कॉमन आ जाएगा, के माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जब देखिए दो नंबर के प्रोडक्ट का बराबर 0 होता है तो एक बार इसके बराबर 0, उनमें से किसी एक के बराबर 0 होना चाहिए। के इज इक्वल टू 0 और के माइनस 4 इज इक्वल टू 0, के 4 हो जाएगा। के की वैल्यू 0 और के की वैल्यू 4, जैसे कि ऑप्शन सी में दिया हुआ 0 और 4, ये राइट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। 4 स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। इसमें भी डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी, और इसको इंडिकेट करते हैं डेल्टा से। इसमें भी बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। बी की वैल्यू -5 और ए की वैल्यू स्क्वायर रूट 2, ए और सी की सेम वैल्यू है। ये 25 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर रूट करेंगे प्लस का आएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट 2 से करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। 4 इंटू 2, 25 माइनस 8, 70। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज रूट्स 3, 5। इस क्वेश्चन को देख के आपको एक फॉर्मूला ध्यान आ रहा होगा, अगर आपने अच्छे से स्टडी किया हुआ है तो। अगर हमारे पास में रूट्स दिए होते हैं तो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, चलो यहाँ लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। जब हमारे पास में रूट्स दिए होते हैं तब इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। तो जब ये फॉर्मूला अगर आपको एक बार दिमाग में ध्यान आ गया तो ये बहुत इजीली, कुछ मिनट नहीं कुछ सेकंड लगेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। अल्फा प्लस बीटा मतलब 3 + 5, 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 × 5 = 15 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। कौन सी इक्वेशन है, ऑप्शन बी। आइए फर्स्ट का 6 देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, जो फॉलोइंग इक्वेशंस है उनमें से फाइंड द इक्वेशन, हमें एक वो इक्वेशन ढूंढना है हैविंग द सम ऑफ इट्स रूट्स -5, जिसके रूट्स का सम -5 है। ठीक है, जब हमें रूट्स का सम या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया होता है या फिर रूट्स दिए होते हैं अलग अलग, तो एक फॉर्मूला होता है इक्वेशन बनाने का। अगर वो आपको याद होगा तो ये कुछ 2-3 सेकंड लगेंगे इसको सॉल्व करने में। एक फॉर्मूला होता है इक्वेशन बनाने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। याद आया? तो ये एल्फा बीटा क्या है, एल्फा बीटा जो है रूट्स है, इक्वेशन के रूट्स है। एल्फा प्लस बीटा मतलब द सम ऑफ द रूट्स। तो यहाँ ऑलरेडी हमें -5 दिया हुआ है। जब हम यहाँ -5 रखेंगे तो जब सॉल्व करेंगे आगे तो इक्वेशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। माइनस का 5 सम दिया हुआ है तो माइनस का जब वैल्यू रखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इक्वेशन जो दी है उसमें हमको ये चेक करना है +5x किस में है, वही राइट आंसर होगा। आइए चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन -15x है तो ये नहीं हो सकता है, -5x है ये भी रॉन्ग है, +3x है ये भी रॉन्ग है, ऑप्शन डी बचता है। लेकिन यहाँ +5 नहीं है, +15 है। देखिए एग्जामिनर स्टूडेंट के माइंड को किस तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जो चालाक स्टूडेंट होता है वो क्या करता है,
इक्वेशन को अभी 3 ऑप्शन तो रॉन्ग समझ में आ गए, ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन बचता है, वही राइट है, लेकिन राइट क्यों नहीं दिख रहा है ये? तो समझदार स्टूडेंट क्या करता है, इक्वेशन में देखेगा वो एक हमको नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? कॉमन। जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन क्या निकल कर आएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन डी राइट आंसर हुआ। तो ये थोड़ा सा मैथ्स में आपको फॉर्मूला मेथड याद होना चाहिए। क्वेश्चन को किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ के घुमा फिरा के आपके सामने पेश करा जाएगा, आपको बस दिमाग लगाना है और सॉल्व करना है। आइए इसके बाद देखते हैं नंबर 7, स्क्वायर रूट 5 एम स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 एम प्लस स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू 0, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दिस गिवन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दी हुई है हमें, इसके अकॉर्डिंग 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? अब इसको हम ऑप्शन को जब पढ़ने जाएंगे तो देखिए रियल एंड अनइक्वल रूट्स लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये नेचर ऑफ रूट्स बता रहे हैं, नेचर ऑफ रूट्स। और नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे निकाल सकते हैं? जब हमें डेल्टा की वैल्यू मालूम होगी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब मालूम होगी, तब हम इसके नेचर ऑफ रूट्स बता सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको डेल्टा बोलते हैं और डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू जब हम निकाल लेंगे, और एक बार फिर से मैं सारे रूल्स या रिमाइंड करा देता हूँ आपको। डेल्टा अगर 0 के इक्वल आता है तो उसके रूट्स रियल और इक्वल होते हैं। अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 आता है तो उसके रूट्स कैसे होते हैं? रियल एंड अनइक्वल होते हैं। अगर डेल्टा की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो उसके रूट्स कैसे होंगे? उसके रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू हम निकाल देंगे तो उसका नेचर हम इजीली बता सकते हैं। इक्वेशन में देखिए b की वैल्यू -5 और a और c की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 है। अब ये a b c कहाँ से आए? एक जनरल इक्वेशन होती है जिससे हम कंपेयर करते हैं, वो भी ध्यान रखना आप। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक जनरल इक्वेशन होती है जिससे कंपेयर करके हम ABC की वैल्यू निकालते हैं, फिर उसके बाद में डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। जब माइनस वाले का स्क्वायर किया जाता है तो प्लस का आता है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। और स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 5 से करेंगे 5 आएगा, 4 5 से 20, लेस कर देंगे तो ये -15 आएगा, मतलब लेस देन 0, 0 से कम आया। ये 0 से कम आया तो इसके रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स आर नॉट रियल कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी द राइट आंसर, ठीक है। वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 इज टू फाइंड m। यहाँ पे एक रूट दिया हुआ है तो m की वैल्यू निकालना है हमको। देखिए इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला जो नंबर है अल्फा बीटा होता है, ये मतलब दोनों रूट्स का प्रोडक्ट होता है। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू -5 दिया हुआ है, एक इसमें जो रूट दिया हुआ है इसको अल्फा मान ले तो अल्फा की जगह आ जाएगा ये, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी? -5.2। और m यहाँ पे जो इक्वेशन होती है हमारी बनाने के लिए वो उसमें माइनस होता है, बट यहाँ प्लस दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा अगर हम चेंज करें तो -m ये आएगा, ठीक है। तो -m मतलब क्या है? सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स है ना। तो -m इज इक्वल टू, तो रूट्स हमारे पास आ गए एक 2 और -5/2, इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? 2 2 सा 4 -5/2 -1/2। तो -m इज इक्वल टू -1/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो 1/2 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए इसके बाद देखते हैं सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज क्वाड्रेटिक। कुछ इक्वेशन दी है, वो हमको बताना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। वैसे हम डायरेक्टली इक्वेशन को देखेंगे और उसको बता सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं, लेकिन जब हम उसे रिटर्न में देना हो, अगर लिखकर बताना हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो क्या रीज़न हम
शो ऑफ करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11 इक्वल टू 0। जैसे कि आप देखकर बता ही सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन किस तरीके से है वो, इसकी जो कंडीशन है वो हमको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, द गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11 इक्वल टू 0। हियर एक्स इज द ओनली वेरिएबल, एक्स ओनली वेरिएबल है, एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2। मैक्सिमम इंडेक्स यानी एक्स की पावर 2 है। ठीक है, और ए बी सी की वैल्यू 1 2 11 जो कि रियल नंबर्स हैं। ठीक है, और एक कंडीशन है इसमें, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ए इज नॉट इक्वल 0, बस ये कंडीशन एक लिखना है और लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जैसे कि यहाँ देखने से मालूम पड़ रहा है कि एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एक लाइन सॉल्व कर लेते हैं इसको, इस एक्स स्क्वायर को इक्वल के ये साइड में लेकर आएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, बचेगा माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ कंडीशन लिखना है, हियर x इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज नॉट 2। मैक्सिमम इंडेक्स x का 2 नहीं है, बस एक रीजन देना है और लास्ट में लिख देना द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। इसमें x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर दिया हुआ है। जब x प्लस, जैसा कि एक फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, इसको जब अपन खोलते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें इसे सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है, अब ये पूरा इक्वेशन इक्वल के वो साइड में लेकर जाएंगे तो ये सब माइनस का हो जाएगा, लेकिन इक्वल के जो आगे का है उसको हम पहले लिखेंगे। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से ये एक एक्स स्क्वायर लेस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। अब यहाँ देखकर आप बता ही सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन कंडीशन हमको लिखना है, हियर x इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2। मैक्सिमम इंडेक्स 2 है। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर, जो कि रियल नंबर्स हैं। ए इज नॉट इक्वल 0, द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4 इसी की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ a बाई स्क्वायर प्लस b बाई प्लस c इज इक्वल टू 0। a बाई स्क्वायर प्लस b बाई प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी 2 और b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 2। ठीक है, इसके बाद क्या करना होगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा आंसर होगा। b -1, ठीक है, सबकी वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 2। -1 का स्क्वायर कितना आएगा, +1, 4 2 सा 8, 8 2 सा 16, 1 - 16 कितना आएगा, -15। ठीक है, ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -15। आइए देखते हैं नेक्स्ट। 5m स्क्वायर माइनस m इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग द above equation with am स्क्वायर माइनस प्लस m प्लस am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे और ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो a की वैल्यू क्या आएगी 5 और b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 0। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac,
बी की वैल्यू -1, -4 × 5 × 0। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 रहेगी, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। ठीक है, तो इसको तो यही सॉल्व कर देते हैं और आंसर यहाँ लिखते हैं। b² - 4ac = 1। ठीक है, ये 0 हो जाएगा और -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। आइए देखते हैं इसका नंबर 3। √5x² - x - √5 = 0। Comparing the above equation with ax² + bx + c = 0। a की वैल्यू √5, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -√5। Therefore b² - 4ac -1 का स्क्वायर -4 × √5 × -√5। -1 का स्क्वायर 1, और ये देखिए माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और √5 5 होगा, और 5 4 जा, चलो एक लाइन और कर देते हैं, ये हो जाएगा 5 -5, तो 1 + 20 21। आइए अब इसका नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx - 2 = 0 इज -2। फाइंड k की वैल्यू निकालना है, जबकि एक रूट हमें दिया हुआ है -2। ठीक है, -2 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² + kx - 2 = 0। ठीक है, जब हमें एक रूट दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू हम इक्वेशन में रखेंगे। देयरफॉर पुटिंग x = -2 इन द गिवन इक्वेशन, वी गेट -2। ये जो इक्वेशन है, ठीक है, तो इस x की जगह -2 रखेंगे, -2 का स्क्वायर प्लस k और -2 = 0। ठीक है, x की जगह -2, k के साथ में x है, यहाँ -2 आ जाएगा। -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, 2 × 4 प्लस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2k -2 = 0। 4 2 ज़ा 8, -2k 2k इक्वल के वो साइड ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 8 - 2 = 2k। ये माइनस का 2k है, इक्वल के वो साइड प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 8 - 2, तो अब इस तरीके से लिख सकते हैं 2k = 6 और k = 6/2। k की वैल्यू आ गई 3। आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर गिवन, फ्रेम द इक्वेशन। दोनों रूट्स हमको दिए हुए हैं, हमको क्या करना है, इक्वेशन फ्रेम करना है, इक्वेशन बनाना है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। लेट अल्फा = 10 एंड बीटा = -10। अब आप सोच रहे होंगे ये अल्फा और बीटा क्या है। जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए जो रूट्स दिए होते हैं, रूट्स को हम अल्फा और बीटा से लिखते हैं, रूट्स को लिखते हैं हम अल्फा और बीटा से। ठीक है, इक्वेशन बनाने के लिए हमको रूट्स के सम निकालना होगा, रूट्स का प्रोडक्ट निकालना होगा। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा और अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा = 10 - 10
इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 10 इंटू -10, कितना आएगा -100, ठीक है। Therefore the required quadratic equation is x square minus alpha plus beta x plus alpha beta is equal to 0, ये होता है, ठीक है। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना आया, 0 आया, 0 इंटू एक्स प्लस -100 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 100 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फ्रेम हो गई, ठीक है। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। लेट अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 एंड बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5। इसके बाद क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5। देखिए 3 स्क्वायर रूट 5 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस माइनस के ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, अल्फा प्लस बीटा आ गया 2। अब अल्फा इंटू बीटा, तो 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 और 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5। यह देखिए एक फॉर्मूला ध्यान आ रहा होगा, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला। ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम उसी तरीके से यहाँ करना है। ए की जगह है 1 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, क्योंकि ये 3 जो है स्क्वायर रूट के बाहर है, तो 3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर रूट 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। तो 1 माइनस 9 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 5 जा 45, तो ये माइनस का 44 आ जाएगा, ठीक है। Therefore the required quadratic equation is x square minus alpha plus beta x plus alpha beta is equal to 0। x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना आया 2, ये हो जाएगा -2x प्लस और अल्फा बीटा -44 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -2x -44 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन बन गया। आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड, 0 एंड 7। इसमें 2 रूट्स दिए हुए हैं, तो क्या करेंगे, लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 7। अल्फा बीटा मान लेंगे, ठीक है। इसके बाद अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 प्लस 7 इज इक्वल टू 7 और अल्फा एंड अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू 7, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगा, ठीक है। Therefore the required quadratic equation is x square minus alpha plus beta x plus alpha beta is equal to 0। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना आया 7x और अल्फा बीटा 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन आती है एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6,
डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स फॉर ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसमें रूट्स का नेचर हमें डिटरमाइन करना है। ठीक है, ठीक है। तो कंपेयरिंग, अब रूट्स का नेचर बताने के लिए क्या करना होता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद ही हम ये इसका नेचर बता सकते हैं। कंपेयरिंग द above equation with ax square plus bx plus c is equal to 0। ये हमारी जनरल इक्वेशन है। इससे कंपेयर करने पर a की वैल्यू क्या आएगी 3 और b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 7। ठीक है, तो हमारा डेल्टा का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें वैल्यू रख देंगे -5 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 7। -5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 84, 4 3 सा 12, 12 7 सा 84। अभी देखिए 25 माइनस 84, माइनस वाला ज़्यादा है तो लेस करने के बाद माइनस का मार्क आएगा। ठीक है, -59 है। डेल्टा इक्वल टू -59। तो ये माइनस से छोटा है, तो डेल्टा हमारा स्मॉलर देन 0, 0 से कम आया है। Therefore the roots of the given quadratic equation are not real। जब 0 से कम आएगा तो उसके रूट्स नॉट रियल। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करने पर क्या आएगा, a की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 और b की वैल्यू स्क्वायर रूट 2, c की वैल्यू -2 स्क्वायर रूट 3। तब हमको क्या करना होगा, डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर करना है, 4 इंटू ए की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 और बी की सी की वैल्यू -2 स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और जो स्क्वायर रूट के बाहर है उनका मल्टीप्लाई होगा और जो स्क्वायर रूट के अंदर है उनका अलग मल्टीप्लाई होगा। 4 का 2 से करेंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर रूट 3 3 हो जाएगा। 2 प्लस 24 26। ठीक है, तो डेल्टा हमारा क्या आया, ग्रेटर देन 0। जब 0 से ज़्यादा आता है तो रूट्स का नेचर क्या होता है, रियल एंड अनइक्वल। देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। अब इसका 6 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन
with am square plus bm plus c is equal to 0, we get a की वैल्यू 1 और b कितना आएगा 2 और c 1, ठीक है। तब डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है हमको, माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 1 इंटू 1, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, माइनस का 4, माइनस आएगा कि प्लस आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है, माइनस 4, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, डेल्टा इज इक्वल टू 0 आया। इट मीन्स द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। जब डेल्टा 0 के बराबर आता है तो उसके रूट्स रियल और इक्वल होते हैं, रियल एंड इक्वल। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन है 1/x + 5 इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। एक्स स्क्वायर का 1 से करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 का 1 से करेंगे तो x + 5। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, इक्वल के आगे जो x + 5 है इक्वल से ये साइड में लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, -x - 5 इज इक्वल टू 0। अब x 5 के ऐसे फैक्टर करना है लेस करने पर 1 आना चाहिए, तो 5 के फैक्टर 1 5 1 5 5 और 1 ही होगा, तो 5 में से 1 लेस करेंगे 4 आएगा, 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूले की हेल्प से इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। कंपेयरिंग द above equation with ax square plus bx plus c is equal to 0, we get a कितना होगा हमारा 1 और b -1, c -5। तब हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू निकाल लेंगे या फिर b स्क्वायर माइनस 4ac लिखते हैं डायरेक्ट, -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -5, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 जा 4 4 5 जा 20, ये हमारा 21 आ गया, ठीक है। x इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो b की वैल्यू -1 है, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट 21 अपॉन 2 इंटू 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1, ठीक है। और 21 के फैक्टर अगर हम करेंगे तो 3 इंटू 7 स्क्वायर रूट में ही रहेगा, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो रहा है। 21 जो है किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए ये स्क्वायर रूट 21 ही रहेगा, 2 1 जा 2, ठीक है। ये हो गया आंसर। आइए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर -3x अपॉन 10 -1/10 इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या डिफरेंस दिया हुआ है, अपॉन में 10 दे दिया गया है यहाँ पर, तो 10 को गायब करने के लिए, उड़ाने के लिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10। तो ये 10x स्क्वायर -3x, ये 10 कैंसिल हो जाएगा और ये भी 10 कैंसिल हो जाएगा, ये क्वेश्चन आ गई, ठीक है। 10 1 जा 10,
10 के ऐसे फैक्टर करना है, लेस करने पर 3 आना चाहिए। 5 2 10, 5 में से 2 लेस करेंगे 3 आएगा, ठीक है। 10x² माइनस 5x प्लस 2x, 5 2 10 और 5 में से 2 लेस करेंगे 3x, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 10x² और माइनस 5x में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है हमको, क्या कॉमन लेना है, 5x कॉमन लेना है। 5x कॉमन लेने पे 2x माइनस 1 सॉरी 2x माइनस 1, इसमें क्या कॉमन है, जब कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई देता है तो क्या लेते हैं, 1। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 1 और ये कॉमन हो गया, ठीक है। 5x प्लस 1 रहेगा, 5x प्लस 1। देखिए बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, जब किसी भी नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है तो एटलीस्ट उसमें से एक 0 होता है। तो एक बार इसके इक्वल में 0 रखेंगे, एक बार इसके इक्वल में 0 रखेंगे, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका आंसर हो गया 1/2, ठीक है। चलो एक लाइन और कर देते, 2x इज इक्वल टू 1, ये माइनस का है, उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा और ये अपॉन में जाएगा, 1/2। 5x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1/5। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड। 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट लेने पर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, एक बार प्लस का 5 लेना है, एक बार माइनस का। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 5। अब देखिए 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 एंड 2x इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 3। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 कितना आएगा, 2, 2/2, ये वाला 2 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस 5 और 3 8, माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। सॉल्व हो गया। Therefore, the roots of the given equation are 1 and -4। आइए देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद m² प्लस 5m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 5 के ऐसे फैक्टर करना है, ऐड करने पर 5 आ जाए। तो 5 का ऐसा कोई फैक्टर है ही नहीं, 5 और 1 ही है, तो ऐड करने पे 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे। कंपेयरिंग द एबव इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वी गेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5 और c कितना होगा 5। अब हमको b² माइनस 4ac निकालना है। 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, 5 का स्क्वायर 25, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो ये आ गया हमारा 5। b² माइनस 4ac 5 आ गया। इसके बाद जो फॉर्मूला है हमारा माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, इसमें वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। b की वैल्यू 5, -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट
और बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, ये भी 5 आया है, ठीक है। ए की वैल्यू 1 है, तो x इज इक्वल टू आ गया -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 अपॉन 2। देयरफॉर द रूट्स, और इसके आगे एक लाइन और कर देते हैं। देखिए x, ये जो प्लस माइनस है इसको सेपरेट कर देते हैं, दो रूट्स निकल कर आते हैं ना, तो -5 प्लस स्क्वायर रूट 5 अपॉन 2 एंड x इज इक्वल टू -5 माइनस स्क्वायर रूट 5 अपॉन 2। द रूट्स ऑफ द गिवन quadratic equation are -5 प्लस स्क्वायर रूट 5 अपॉन 2 एंड -5 माइनस स्क्वायर रूट 5 अपॉन 2। आइए अब इसका नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। 5 1 सा 5 के ऐसे फैक्टर ऐड करने पर 2 आए, ऐसा कोई फैक्टर है नहीं, ठीक है। तो इसको फॉर्मूले की हेल्प से ही सॉल्व करना होगा। कंपेयरिंग द एबव इक्वेशन विद am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0, वी गेट a की वैल्यू 5 और b कितना होगा 2, c 1, b स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूले से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 1, a की वैल्यू 5, c की वैल्यू 1, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 20, 4 5 ज़ा 20, 21 ज़ा 20। अब 4 माइनस 20 कितना आएगा, माइनस का आएगा 16, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर मतलब ये जो है डेल्टा है, इस तरीके से लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर देन 0। जब ये 0 से कम आया है तो इसके जो है रूट्स रियल नहीं है। देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर नॉट रियल। ये माइनस का आया इसलिए ये यहीं तक सॉल्व होगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। 3 के ऐसे फैक्टर करना है लेस करने पर 4 आ जाए, पॉसिबल है नहीं है, तो इसको भी फॉर्मूले की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। कंपेयरिंग द एबव इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वी गेट। इससे कंपेयर करने पर a की वैल्यू कितना रहेगा 1, b कितना आएगा -4 और c -3। सबसे पहले क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू -4 है, ठीक है। 4 इंटू 1 इंटू -3, -4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो कितना आएगा ये 28, ठीक है। इसके बाद क्या करना होगा, x निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b की वैल्यू -4 यहाँ रख देंगे, ठीक है। b की जगह माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 28 अपॉन और a की वैल्यू 1, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4,
अब 28 के फैक्टर में कोई ऐसा नंबर आ रहा है जिसका स्क्वायर रूट निकाला जा सके? इसके फैक्टर करके देखते हैं। सबसे फर्स्ट लेते हैं 4। 4 इंटू 7, तो एक मिनट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस 28 का क्या होगा, 4 इंटू 7, तो 4 जो है बाहर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 अपॉन 2, 2 वन जा 2। अब इसमें देखिए 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 अपॉन 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा आंसर 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट 7 एंड x इज इक्वल टू एक्स माइनस स्क्वायर रूट 7। देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन quadratic equation are सॉरी गाइस, यहाँ पे 2 है, मैंने x बना दिया है, 2 और ये 2 प्लस स्क्वायर रूट 7 एंड 2 माइनस स्क्वायर रूट 7। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड m if m minus 12x square plus 2m minus 12x plus 2 is equal to 0 has real and equal roots। रियल और इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डेल्टा इक्वल 0 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके कंपेयर करेंगे, इक्वेशन उतार लेते हैं, m माइनस 12x स्क्वायर प्लस 2m माइनस 12x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग the above equation with ax square plus bx plus c is equal to 0 we get, तो a कितना रहेगा, m माइनस 12, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है, x का कोफिशिएंट ये रहेगा, ठीक है, b इज इक्वल टू 2m माइनस 12 और c रहेगा हमारा 2। अब हमको निकालना है डेल्टा, डेल्टा का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, 2m माइनस 12, ये देखिए b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस 4, a की वैल्यू m माइनस 12 इंटू सी की वैल्यू 2 है, ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, और m माइनस 12 का स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8, m माइनस 12। अब इसमें देखिए m माइनस 12 कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें 4 और m माइनस 12 ये कॉमन ले लेंगे, 4m माइनस 12 कॉमन लेने पे क्या बचेगा, m माइनस 12 माइनस 2, ठीक है, 4m माइनस 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2, ये आएगा हमारा 4m माइनस 12 और m माइनस, ये माइनस माइनस के हैं ऐड हो जाएंगे, और जबकि दिया हुआ है डेल्टा इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है जब इसके जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल हैं, इसका मतलब इसके बराबर 0।
4 m-12 m-14 इज इक्वल टू 0। 4 को इक्वल के वो साइड लेके जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी if the product of two numbers is 0, then at least one of them is 0 we get। देखिए, एक बार इसके इक्वल में 0 रखना है और एक बार इसके इक्वल में 0 रखना है। तो m-12 इज इक्वल टू 0 एंड m-14 इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू 12 एंड m इज इक्वल टू 14। ठीक है, अभी हमारे इक्वेशन जो दिया हुआ है उसमें m-12 है। अगर m की वैल्यू 12 आ जाएगी, इट मीन्स 12 - 12 0। तो ये m इज इक्वल टू 12 आंसर नहीं हो सकता है। बट इफ m इज इक्वल टू 12 देन क्वाड्रेटिक coefficient becomes 0। तो m is not, therefore m is not equal 12, m equal 14। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द सम ऑफ टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 35। फाइंड द इक्वेशन। रूट्स का सम दिया हुआ है 5 और उनके क्यूब्स का सम दिया हुआ है 35। तब हमको इक्वेशन निकालना है। ठीक है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा और बीटा इसके रूट्स मान लेते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रूट्स का सम, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 एंड क्यूब्स का सम, इट मीन्स अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 35। नाउ अब अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब। जैसे कि फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, उसी टाइप से इसको करना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको मालूम है 5 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, 5 का क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी दिया हुआ है, तो इसकी जगह आ जाएगा 35। ठीक है, प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू और अल्फा प्लस बीटा 5। ठीक है, 5 का क्यूब कितना आएगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और ये 35 इक्वल के ये साइड में लेकर आएंगे तो ये -35 हो जाएगा और 3 5 जा 15 अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा बीटा क्या आएगा, 125 में से 35 लेस कर देंगे तो कितना बचेगा, 90।
और ये 15 इक्वल के जब ये साइड में लेकर आएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा। अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। अब हम जो है इक्वेशन निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड quadratic equation is x square minus alpha plus beta x plus alpha beta is equal to 0। अल्फा प्लस बीटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हो गया 5x, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा 6, ये हो गया आंसर। आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। इट्स रूट्स आर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स, इसके जो रूट्स हैं वो रूट्स के सम का स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, मतलब रूट्स का डिफरेंस का स्क्वायर और सम का स्क्वायर। इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में p प्लस क्यू एक्स प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x स्क्वायर प्लस 2 p प्लस क्यू एक्स प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। हेयर जब इसको हम कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 2p प्लस क्यू, ठीक है, और c इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा जो कि इसके रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं ये निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है, तो बी ये दिया हुआ है माइनस 2 पी प्लस क्यू अपॉन 2, ए की वैल्यू 2, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस पी प्लस क्यू, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस पी प्लस क्यू, ये अल्फा प्लस बीटा आ गया, ठीक है। एंड अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है, सी की वैल्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है अपॉन 2, ए की वैल्यू 2, ठीक है, ये अल्फा बीटा आ गया। अब इसमें डिफरेंस का स्क्वायर निकालना है हमको, डिफरेंस का, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, और डिफरेंस हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। अगर हम इसको स्क्वायर खोलेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये आएगा। लेकिन फॉर्मूला लिखने से हमको सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हमको रूट्स का सम के रूप में फॉर्मूला चेंज करना है। देखिए अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर अगर हम लिखेंगे और इसको जब फॉर्मूले को लिखेंगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब प्लस 2 अल्फा बीटा आ रहा है, लेकिन आना क्या चाहिए, माइनस 2 अल्फा बीटा आना चाहिए, इसलिए माइनस 4 अल्फा बीटा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे जो कि हमने अभी फाइंड आउट की, माइनस पी प्लस क्यू इसका होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा जो ये निकाला है अभी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए ये माइनस है, जब माइनस वाले का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, पी प्लस क्यू द होल स्क्वायर माइनस 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। इस तरीके से ये फॉर्मूला यहाँ खोलना है, पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, माइनस 2 को पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2p स्क्वायर, माइनस 2 का क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2q स्क्वायर। अब यहाँ देखिए पी स्क्वायर और माइनस 2p स्क्वायर है यहाँ पर, तो 2 में से ये 1 लेस हो जाएगा, सिंगल पी स्क्वायर बचेगा,
इसमें से क्यू स्क्वायर लेस हो जाएगा, सिंगल क्यू स्क्वायर बचेगा, लेकिन ये दोनों माइनस के बचेंगे, ठीक है। और 2pq ये एज इट इज जैसा वैसे ही आ जाएगा। अब इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो आएगा पी स्क्वायर माइनस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी द होल स्क्वायर। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो इसको लिख देंगे पी माइनस क्यू द होल स्क्वायर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, रूट्स सम का स्क्वायर, रूट्स के सम का स्क्वायर और रूट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। रूट्स का सम अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर। नाउ सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स मतलब सम का स्क्वायर और डिफरेंस का स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा द स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा जो हमने निकाला था माइनस पी प्लस क्यू, इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और अल्फा माइनस बीटा, और अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर यहाँ निकाला हमने, यहाँ निकाला तो माइनस पी माइनस क्यू स्क्वायर आया था। स्क्वायर का ही हमने ये वैल्यू निकाला हुआ है, तो माइनस वाला प्लस नहीं होगा बल्कि माइनस ही रहेगा। इसकी वैल्यू रखेंगे माइनस पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। अब दोनों ही एक ए प्लस बी का फॉर्मूला नजर आ रहा है इसमें, और एक ए माइनस बी का फॉर्मूला नजर आ रहा है। दोनों ही फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे, क्यू स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। अब ये माइनस है ब्रैकेट के बाहर, सारे ही मार्क चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा 2pq, और प्लस वाला ये माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस माइनस है, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस माइनस है, और ये दोनों प्लस प्लस के हैं, ऐड हो जाएंगे, 2 और 2 4pq। ये वैल्यू किसकी आ गई, सम ऑफ द रूट्स, ये सम ऑफ द रूट्स आ गया, जैसा कि कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। सम ऑफ द रूट्स मतलब रूट्स का स्क्वायर, रूट्स के सम का स्क्वायर और रूट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा द स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा द स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा जैसा कि इसमें लिखा हुआ है माइनस पी प्लस क्यू, इसी तरीके से ये सॉल्व होगा। अल्फा माइनस बीटा द स्क्वायर, इसका माइनस में आंसर आया है स्क्वायर का, ठीक है, ये लगा देंगे। अब यहाँ देखिए ये वाला जो माइनस है ये तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस, ये माइनस ही रहेगा, क्योंकि ये स्क्वायर से पहले माइनस है, स्क्वायर के अंदर नहीं है। लेकिन ये माइनस जो है ये स्क्वायर के अंदर है, इस पूरे का स्क्वायर है, इसलिए ये प्लस हो जाएगा। ये प्लस होगा बट ये माइनस रहेगा, माइनस प्लस माइनस, पी प्लस क्यू द स्क्वायर और पी माइनस क्यू द स्क्वायर। अभी देखिए दोनों पर स्क्वायर है, तो माइनस को बाहर ले लेंगे और p प्लस क्यू और p माइनस क्यू इस पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर करने पर अभी देखिए फॉर्मूला एक a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला नज़र आ रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा, तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बनेगा, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स ये आया और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये आ गया। जब सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दोनों जब हमें मालूम आ गए तो हम इक्वेशन बना सकते हैं। Therefore, the required quadratic equation is x square minus alpha plus beta the whole square plus alpha minus beta the whole square x plus alpha plus beta the whole square alpha minus beta the whole square is equal to 0। अब देखिए ये जो आंसर आया है कि 4pq ये वाला है, यहाँ पुट कर देंगे, और ये जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है वो ये माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर या होल स्क्वायर, ये जो अभी निकाला हुआ है, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मुकुंद पजेजेस 50 रुपीज मोर देन व्हाट सागर पजेजेस, द प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट दे हैव इज 15,000, फाइंड द अमाउंट ईच वन हैज। मुकुंद के पास 50 रुपीज मोर है, जितना कि सागर के पास है, सागर से 50 रुपीज मुकुंद के पास ज़्यादा है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट दे हैव इज 15,000। प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट मतलब दोनों के अमाउंट का प्रोडक्ट, मतलब दोनों के अमाउंट का मल्टीप्लाई करके जो है वो 15,000 है। फाइंड द अमाउंट ईच वन हैज, बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे,
सागर के पास में मान लेंगे x है, लेट द अमाउंट सागर परचेजेस बी x रुपीज, ठीक है। तो मुकुंद के पास कितना होगा x प्लस 50, क्योंकि 50 मोर है, देयरफॉर द अमाउंट मुकुंद परचेजेस इज इक्वल टू x प्लस 50 रुपीज अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है x और x प्लस 50 को, x इंटू एक्स प्लस 50 इज इक्वल टू 15,000, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करना है जो कि आपने सीखा हुआ है। x को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे x से, x स्क्वायर, फिर x को 50 से करेंगे 50x, और ये 15,000 इक्वल के ये साइड में आ जाएगा माइनस 15,000, ठीक है। 15,000 के ऐसे फैक्टर करना है कि लेस करने पर 50 आ जाए, तो 150 और 100, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 150x माइनस 100x माइनस 15,000 इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन दिखाई दे रहा है हमको, तो x कॉमन लेने पर x प्लस 150 बचेगा, यहाँ माइनस 100 कॉमन है, ठीक है। तो x प्लस 150 इक्वल टू 0, x प्लस 150 x प्लस 150 ये कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा x माइनस 100 इक्वल टू 0। By using the property if the product of the numbers is 0 then at least one of them is 0 we can। जब किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है तो एटलीस्ट उसमें से कम एक का इक्वल 0 होता है। तो एक बार इसके इक्वल 0 रखेंगे, एक बार इसके इक्वल में 0 रखेंगे, x प्लस 150 इक्वल टू 0 और x माइनस 150 इक्वल टू 0। x इक्वल टू ये प्लस का है माइनस 150 हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 100। बट अमाउंट कैन नॉट बी निगेटिव, ये निगेटिव आंसर आया है, लेकिन अमाउंट कैन नॉट बी निगेटिव, ये आंसर नहीं हो सकता है। राइट आंसर क्या है हमारा, x इक्वल टू 100। और दूसरा अमाउंट जो मुकुंद के पास है x प्लस 50 इक्वल टू 100 प्लस 50 इक्वल टू 150। द अमाउंट परचेज्ड बाय सागर एंड मुकुंद आर 100 रुपीज एंड 150 रुपीज रिस्पेक्टिवली। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 120। दो नंबर के स्क्वायर्स का डिफरेंस 120 है। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज ट्विस्ट द ग्रेटर नंबर। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, छोटे नंबर का स्क्वायर, इज ट्विस्ट द ग्रेटर नंबर, बड़े नंबर का ट्विस्ट है, मतलब डबल है, दुगना है, ठीक है। छोटे नंबर का स्क्वायर बड़े नंबर के दुगने के बराबर है। फाइंड द नंबर्स। बहुत इजी क्वेश्चन है। लेट द नंबर्स बी एक्स एंड बाई, एक्स और बाई मान लेते हैं नंबर, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट में लिखा है एक्स ग्रेटर देन बाई, मतलब एक्स नंबर ग्रेटर है और बाई नंबर स्मॉलर है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब जैसा कि x को हमने ग्रेटर माना हुआ है, तो डिफरेंस जो निकल कर आएगा ग्रेटर माइनस स्मॉलर ही होगा ना। स्क्वायर का जो डिफरेंस होगा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू 120, ये दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, स्मॉलर नंबर मीन्स बाई, बाई माना हुआ है, ठीक है। बाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, ग्रेटर नंबर का दोगुना है। ये दो इक्वेशन आ गई हमारे सामने। तो यहाँ बाई स्क्वायर इक्वल टू 2x है, तो बाई स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग बाई स्क्वायर इक्वल टू 2x इन इक्वेशन 1 वी गेट एक्स स्क्वायर, बाई स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 120। अब 120 इक्वल के ये साइड में ले लेंगे, माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 120। अब 120 के ऐसे फैक्टर करना है, लेस करने पर 2 आ जाए, तो 12 इंटू 10, 12 10 120 सॉरी। जैसे कि इसमें माइनस का 2x है, तो जो बड़ा नंबर हम लेंगे फैक्टर करने पर तो वो माइनस का होगा, बड़ा नंबर माइनस और छोटा प्लस का होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 10x माइनस 120 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12 बचेगा, इसमें 10 कॉमन दिखाई दे रहा है, 10 कॉमन लेने पर x माइनस 12 इक्वल टू 0। अभी देखिए x माइनस 12 ये कॉमन ले लिया तो x प्लस 10 ये बचेगा, ठीक है। बाई यूजिंग द प्रॉपर्टी इफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज 0 एटलीस्ट देन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0। जब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है तो उसमें से कम एक नंबर 0 होगा, ठीक है। तब एक बार इसके इक्वल में 0 रखेंगे, एक बार इसके इक्वल 0 रखेंगे। x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू ये प्लस का 12 आ जाएगा और x इक्वल टू ये माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा। बट x इज नॉट इक्वल माइनस 10, x का जो है वैल्यू माइनस 10 नहीं होगा, क्योंकि
बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x है। जब हम यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे माइनस की तो ये -20 होगा, लेकिन कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस नहीं होता है, क्योंकि ये बाई स्क्वायर क्वेश्चन में दिया हुआ है, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू -10 रखेंगे तो ये -20 आएगा, लेकिन बाई स्क्वायर कभी भी किसी का भी स्क्वायर माइनस नहीं होता है, सिंस द स्क्वायर ऑफ नंबर कैन नॉट बी निगेटिव। तो हमारा राइट आंसर होगा x इक्वल टू 12। ठीक है, स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ हम x की वैल्यू रख देंगे तो 24 हो जाएगा ये। ठीक है, स्क्वायर रूट लेने पर ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट 24 आएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, बाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे बाई आ जाएगा, 24 का स्क्वायर रूट करेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट 24। अब देखिए प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ, एक प्लस है एक माइनस, ये दो नंबर आ गए निकल कर। ठीक है, तो आंसर भी दो ही होंगे। द स्मॉलर नंबर इज स्क्वायर रूट 24 एंड ग्रेटर नंबर इज 12। स्मॉलर नंबर 24 स्क्वायर रूट 24 हो गया और ग्रेटर नंबर 12 हो गया, या फिर द स्मॉलर नंबर इज माइनस स्क्वायर रूट 24 एंड ग्रेटर नंबर इज 12। आइए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। रंजना वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 540 ऑरेंजेस एमंग सम स्टूडेंट्स। रंजना 540 ऑरेंजेस डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है कुछ स्टूडेंट्स में। ठीक है, इफ़ 30 स्टूडेंट्स वर मोर, अगर 30 स्टूडेंट्स और आ जाते हैं तो ईच वुड गेट 3 ऑरेंजेस लेस, तो हर एक को 3 ऑरेंजेस कम मिलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं, बहुत इजी है। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x, स्टूडेंट्स मान लेंगे x है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हैं 540 है। द नंबर ऑफ ऑरेंजेस ईच स्टूडेंट गेट्स, जब स्टूडेंट्स हम x मान लेंगे तो ईच स्टूडेंट्स निकालना कैसे होगा 540 अपॉन x। अगर सपोज करो 10 स्टूडेंट हैं और 540 ऑरेंजेस डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, तो एक स्टूडेंट को कितना मिलेंगे, कैसे करेंगे हम, डिवाइड करके ही करेंगे ना, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, इफ़ देयर वर 30 मोर स्टूडेंट्स, अगर 30 स्टूडेंट्स और आ जाते, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, जैसा कि हमने माना है x, इसमें 30 और ऐड हो जाएगा, x प्लस 30, टोटल स्टूडेंट्स हो गए x प्लस 30 एंड द टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस ईच स्टूडेंट गेट्स, तब हर एक स्टूडेंट्स को कितना मिलेगा 540 अपॉन x प्लस 30। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, जब 30 स्टूडेंट्स और बढ़ जाते हैं तो हर एक को 3 ऑरेंजेस कम मिलते हैं, मतलब पहले ज़्यादा मिल रहे थे। ठीक है, फिर बाद में कम मिलने लगे, तो ज़्यादा वाले कौन से है 540 अपॉन x, तो जो ज़्यादा है उसमें से कम वाला लेस करेंगे, इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 लेस, क्योंकि हर एक को 3 कम मिल रहे हैं, तो ज़्यादा वाले में से कम वाला लेस कर देंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 540 ये बाहर ले लेंगे, 540 यहाँ है और 540 यहाँ, दोनों तरफ है, कॉमन है। 540 कॉमन लेने पर ये 1 अपॉन एक्स बचेगा और माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 3। अब 540 इक्वल के वो साइड में ले जाएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए डिनोमिनेटर जो होता है अगर डिफरेंस है तो दोनों ही आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 30 का 1 से करेंगे, x का 1 से करेंगे, तो x प्लस 30 का x प्लस 30, x का 1 से माइनस x। ठीक है, और अपॉन में आएगा x ब्रैकेट में x प्लस 30 इज इक्वल टू 3 अपॉन 540। अब ये देखिए x और ये माइनस x ये कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 30, और नीचे x को ब्रैकेट के बाहर x है, इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सबसे मल्टीप्लाई करना होगा, x को x से करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, x का 30 से करेंगे 30x हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 3 अपॉन 540। अब इसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 का x स्क्वायर प्लस 30x, 3x स्क्वायर प्लस 30x इज इक्वल टू 30 इंटू 540, 30 का 540 से। ठीक है, अब ये जो 3 है इक्वल के जब वो साइड में लेके जाएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, 3 से 30 को डिवाइड करेंगे 10 आएगा, और 10 को 540 से मल्टीप्लाई करेंगे 5400 हो जाएगा। ठीक है, अब 5400 को इक्वल के ये साइड में लेके आना है तो माइनस हो जाएगा,
बाकी एज इट इज़ जैसा है वैसे उतारा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5400 है, इसके फैक्टर करना है, लेस करने पर 30 आ जाए। अब ये बड़ा नंबर है, स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि बड़े नंबर को हम कैसा करें। तो एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे हम कुछ देर के लिए ज़ीरो को छोड़ देते हैं, नंबर लेते हैं 54, ठीक है। अब 54 के ऐसे फैक्टर करना है लेस करने पर 3 आ जाए। ये वाला ज़ीरो भी भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, 54 और 3 मान लेते हैं, ठीक है। 54 के ऐसे फैक्टर करना है लेस करने पर 3 आ जाए। तो 9 6 जा 54, 9 में से 6 लेस करेंगे 3 आएगा, ठीक है। तो 9 और 6 हमारे पास आया, तो जो ज़ीरो हमने एक बार सॉल्यूशन करने के लिए एक बार को भूले थे वो फिर से यहाँ पर ज़ीरो लगा देंगे। मतलब 90 इंटू 60 5400 हो जाएगा, और 90 माइनस 30 सॉरी 90 माइनस 60 30 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेने पर x प्लस 90, यहाँ माइनस 60 कॉमन लेंगे, x प्लस 90 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेने का भी एक शॉर्ट फार्मूला है। अब जैसा कि यहाँ पर x प्लस 90 है, तो फर्स्ट सेकंड पेयर में जो कॉमन लेना है हमको, x छोड़कर जितना भी नंबर हो, कुछ भी हो, वो पूरा ही पूरा कॉमन लेना है। अब यहाँ देखिए x के साथ में 60 है, लेकिन हमें फर्स्ट क्या लेना है, x होना चाहिए। तो x के अलावा जो भी है वो कॉमन लिया जाएगा, और नेक्स्ट ब्रैकेट में सेम आएगा, ठीक है। x प्लस 90 ये कॉमन लेने पे x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है तो उसमें से कम एक 0 होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार इसके इक्वल 0 रखना है, एक बार इसके इक्वल में 0 रखना है। x प्लस 90 इज इक्वल टू 0, x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू माइनस 90 आ गई यहाँ पर, और ये x माइनस 60 है, ये प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू 60। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट बी निगेटिव, ठीक है। तो x इक्वल टू 60, ये वाला आंसर रॉन्ग है, क्योंकि स्टूडेंट्स निगेटिव नहीं हो सकते। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 60। आइए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 14, मिस्टर दिनेश ऑन्स एन एग्रीकल्चरल फार्म एट विलेज तालवेल। मिस्टर दिनेश के पास तालवेल गांव में एक एग्रीकल्चरल फार्म है। द लेंथ ऑफ द फार्म इज 10 मीटर मोर देन ट्विस द ब्रेथ। जो फार्म की लंबाई है वो फार्म की चौड़ाई से के दोगुने से 10 मीटर ज़्यादा है। ट्विस मतलब चौड़ाई का दोगुना, ठीक है। इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट रेन वाटर ही डग अ स्क्वायर शेप्ड पॉन्ड इनसाइड द फार्म। वो फार्म के अंदर एक तालाब बनाता है। क्या बनाता है? तालाब, पॉन्ड। द साइड ऑफ पॉन्ड इज 1/3 ऑफ द ब्रेथ ऑफ द फार्म। पॉन्ड की जो साइड है वो फार्म की चौड़ाई का 1/3 पार्ट है, 1/3, ठीक है, 1/3 पार्ट है। द एरिया ऑफ द फार्म इज 20 टाइम्स द एरिया ऑफ द पॉन्ड। फार्म का जो एरिया है वो पॉन्ड के एरिया से 20 टाइम्स है, मतलब 20 गुना है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फार्म। फार्म की लेंथ और ब्रेथ निकालना है, एंड ऑफ द पॉन्ड, और पॉन्ड की साइड निकालना है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना इसमें, जब इस तरीके से जो कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, जो हम x या y कोई भी लेटर मानकर चलते हैं, तो जो छोटा पार्ट होता है, अब जैसे लेंथ और ब्रेथ में छोटा कौन रहेगा? ब्रेथ छोटा रहेगा, ठीक है। तो ब्रेथ मानेंगे, जो कि छोटा पार्ट रहता है वो मानकर चलते हैं, ठीक है। बड़ा जो रहता है वो फिर 2 गुना 3 गुना या जो भी दिया होता है क्वेश्चन में, या फिर 10 मोर 20 मोर, मतलब वो प्लस हो जाता है, मोर वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है। तो जो छोटा पार्ट होता है वो मानकर चलते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन का यही फंडा है। लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फार्म बी x मीटर। x मीटर मान लेते हैं इसका ब्रेथ, ठीक है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फार्म, तो लेंथ क्या होगी? जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2 गुने से 10 मीटर ज़्यादा है, 2x प्लस 10 मीटर हो गया। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फार्म, एरिया क्या कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ हमारा x हो गया और ब्रेथ हो गया 2x प्लस 10, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 10x मीटर स्क्वायर। ये हमारा रेक्टेंगुलर फार्म का एरिया हो गया, ठीक है। नाउ साइड ऑफ स्क्वायर शेप्ड पॉन्ड, और जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका जो स्क्वायर शेप्ड पॉन्ड का जो साइड दिया हुआ है 1/3 है। 1/3 इट मीन्स ब्रेथ का, और ब्रेथ हमने क्या माना है? x, तो x का 1/3 x/3, ठीक है। एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप्ड पॉन्ड, अब पॉन्ड का एरिया निकालेंगे तो साइड स्क्वायर, क्योंकि चारों साइड बराबर है। रेक्टेंगुलर जो है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है,
लेकिन इसमें चारों साइड बराबर है, इट मीन्स साइड का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो साइड हमारा x/3 है, x/3 का स्क्वायर करेंगे तो x² आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जैसा कि सवाल में दिया हुआ है क्वेश्चन में, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फार्म इज इक्वल टू 20 टाइम्स 20 इंटू एरिया ऑफ पॉन्ड। तो जो एरिया हमने यहाँ निकाला हुआ है वो यहाँ पे रख देंगे, 2x² प्लस 10x इज इक्वल टू 20 इंटू एरिया ऑफ पॉन्ड x²/9। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमारे सामने आ गई, अब इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, 2x² प्लस 10x, 2 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों। ठीक है, यहाँ पे 20 है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड में, तो ये x² आएगा, ये 5x हो जाएगा, ये 10x² हो जाएगा अपॉन 9। ठीक है, अब ये 9 को हमें यहाँ से गायब करना है, उड़ाना है इसको। क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर का कोई नंबर हमें गायब करना होता है तो डिवाइड करते हैं, सिंपल सा फंडा है। तो 9 से मल्टीप्लाई करने पर ये देखिए 9x² हो जाएगा, और ये 5x हो जाएगा 45x। ठीक है, इज इक्वल टू 10x²। यहाँ जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 10x² ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये 10x² और यहाँ 9x² से स्टार्टिंग है, ये 9x² छोटा है तो ये वाला जितने भी पार्ट है इक्वल के वो साइड ले जाएंगे, लेकिन हमको लिखना ये पहले है, 10x² माइनस 9x² माइनस 45x इक्वल टू 0। अब 10 में से 9 लेस हो जाएगा, सिंगल x² बचेगा, माइनस 45x इक्वल टू 0। अब इसमें x कॉमन आ रहा है। ठीक है, x कॉमन लेने पर x माइनस 45 इक्वल टू 0। बाई यूजिंग द प्रॉपर्टी इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज 0 देन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0 वी गेट। जब भी किसी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है तो उसमें से कम एक नंबर 0 होगा। ठीक है, तो एक बार x के बराबर 0 रखेंगे और एक बार x माइनस 45 के बराबर 0 रखेंगे। x इक्वल टू 0 और x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 और ये माइनस का है तो x इक्वल टू 45 हो जाएगा। लेकिन क्या x इक्वल टू 0 हो सकता है? खुद ही सोचकर देखिए, कॉमन सेंस की बात है, क्या किसी भी फार्म का ब्रेथ 0 हो सकता है? बट ब्रेथ ऑफ द फार्म कैन नॉट बी 0, देयरफॉर x इक्वल टू 45। तो हमारा राइट आंसर हुआ 45। ठीक है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फार्म, अब रेक्टेंगुलर फार्म का लेंथ क्या है, 2x प्लस 10, दोगुने से 10 मीटर ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू लगा देंगे, 2 इंटू 45 प्लस 10, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 हो जाएगा, 90 प्लस 10 100 मीटर। साइड ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड का साइड है x/3। ठीक है, x की वैल्यू 45/3, 45 को 3 से डिवाइड करेंगे 15 मीटर। ब्रेथ ऑफ द फार्म, जो ये x की वैल्यू है, ये ब्रेथ है जो कि हमने स्टार्टिंग में माना था, ये 45 हो गया। आइए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। A tank fills completely in 2 hours if both the taps are open। एक टैंक को पूरी तरह से भरने में 2 घंटे लगते हैं जब दोनों नल चालू कर दिए जाते हैं। ठीक है, इफ ओनली वन ऑफ द टैप्स इज ओपन एट द गिवन टाइम, अगर दिए गए समय पर उनमें से एक नल चालू किया जाए, द स्मॉलर टैप टेक्स 3 hours मोर देन द लार्जर वन टू फिल द टैंक। तो जो छोटा नल है वो बड़े नल के मुकाबले 3 घंटे ज़्यादा लेता है। अगर अलग अलग एक बड़ा नल चालू किया जाए, एक छोटा नल चालू किया जाए भरने के लिए, तो छोटा नल बड़े नल के मुकाबले 3 घंटे ज़्यादा लेता है। हाउ मच टाइम डज ईच टैप टेक टू फिल द टैंक कम्प्लीटली। तो उनमें से हर एक नल को टैंक पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले कंडीशन क्या होती है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना चाहिए। अगर समझ में आ गया क्वेश्चन तो सॉल्यूशन करना बहुत इजी हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया है, क्वेश्चन में इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें कुछ ना कुछ मानकर सॉल्यूशन किया जाता है, तो उसमें स्मॉल पार्ट को हम मानकर चलते हैं। अब इसमें कम समय किससे भरने में लगेगा, 2 टाइप के नल इसमें दिए हुए हैं, एक स्मॉलर है, लार्जर है, एक छोटा है, एक बड़ा है। तो जाहिर सी बात है जो बड़ा नल है उससे भरने में कम समय लगेगा, और जो छोटा नल है उससे भरने में ज़्यादा समय लगेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो स्मॉलर पार्ट होता है, जो छोटा पार्ट होता है, उसको मानकर चलते हैं। लार्जर को मान के चल सकते हैं, सॉल्यूशन आ जाएगा, दिक्कत नहीं। लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, लेकिन हम इसलिए स्मॉलर पार्ट को ही मानकर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बड़ा नल है उससे भरने में कम समय लगेगा, तो हम वो मानकर चलेंगे। सबसे पहले लेट द लार्जर टैप टेक x hours टू फिल द टैंक कम्प्लीटली। ठीक है,
हमने मान लिया जो लार्जर टैप है उसको x आवर्स लगता है टैंक को पूरी तरह से भरने में, तो जो स्मॉलर पार्ट है, जो छोटा नल है, वो 3 आवर्स ज़्यादा लगता है, तो x+3 हो जाएगा। इसलिए सॉल्यूशन करना इजी हो जाता है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि टैंक का कितना पार्ट 1 घंटे में भर जाएगा, तो टोटल आवर्स जो हमारे पास होता है उससे 1 को डिवाइड कर देते हैं। अगर हमें 2 आवर्स का निकालना होता है तो 2 अपॉन टोटल आवर्स, यही होता है ना। तो 1 आवर का हम निकालेंगे सबसे पहले पार्ट ऑफ टैंक, मतलब टैंक का कितना पार्ट 1 घंटे में भरेगा। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय द लार्जर टैप इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/x, ठीक है ना। ऑल्सो द स्मॉलर टैप टेक्स x+3 आवर्स टू फिल द टैंक कम्प्लीटली। स्मॉलर टैप को कितना टाइम लगता है, x+3। पार्ट ऑफ टैंक, देयरफॉर पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय द स्मॉलर टैप इन 1 आवर। 1 आवर में स्मॉलर टैप को कितना समय लगेगा, टैंक का कितना पार्ट भरेगा, 1/x+3। जैसा कि यहाँ पे 1/x किया, यहाँ पे 1/x+3 हो जाएगा। देयरफॉर पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय बोथ द टैप्स इन 1 आवर। तो 1 घंटे में टैंक का कितना पार्ट भर जाएगा, दोनों टैप के जब चालू किए जाएंगे, दोनों का जो पार्ट आया है उसको ऐड कर देंगे 1/x और 1/x+3, ठीक है, 1/x प्लस 1/x3। बट द टैंक गेट्स फिल्ड इन 2 आवर्स बाय बोथ द टैप्स। लेकिन जब दोनों टैप चालू किए जाते हैं 2 घंटे में टैंक फुल हो जाता है। तो 1 घंटे में 2 घंटे में फुल होता है, ठीक है। लेकिन जब हम 1 घंटे में निकालेंगे टैंक का कितना पार्ट फुल होगा, तो क्या करेंगे, 1/2 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अभी तक किया हमने 1/x 1/x+3 या 1/2, ठीक है। 1 घंटे में निकालना है हमें टैंक का कितना पार्ट फुल हो जाएगा जब दोनों नल चालू किए जाएंगे। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय बोथ द टैप्स इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/2 अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब देखिए 1 घंटे में जो बड़े नल से पार्ट भर रहा है वो 1/x है, ठीक है। और दोनों नल जब चालू होते हैं तो कितना पार्ट भर रहा है, 1/x प्लस 1/x+3। और 1 घंटे में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 घंटे लगते हैं, तो 1 घंटे में कितना पार्ट भरेगा जब दोनों चालू होंगे, तो 1/2। तो इसके इक्वल में ये वाला पार्ट रख देंगे, है ना। ये हमने जो माना है उसके अकॉर्डिंग कंडीशन है, और ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग है। 1/x प्लस 1/x+3 इक्वल टू 1/2। इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। x+3 और यहाँ x, यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर x+3 का 1 से, x+3 x का 1 से करेंगे प्लस x और x 2x हो जाएगा प्लस 3, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब x का x से मल्टीप्लाई करेंगे x² और x का 3 से करेंगे 3x इक्वल टू 1/2। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा और 1 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा। यहाँ देखिए x² प्लस 3x इक्वल के आगे का जो पार्ट है वो यहाँ लिख दिया, इक्वल के आगे का जो पार्ट है वो पहले लिख दिया x² प्लस 3x, और यहाँ 2 2 ज़ा 4x माइनस का हो जाएगा 2 3 ज़ा -6। एक लाइन यहाँ पे मैंने गायब कर दी है, देखिए ये वाली है। यहाँ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 3 ज़ा 6 इक्वल टू x² प्लस 3x। लेकिन हम ये वाला पार्ट हमने पहले लिया, और जब इसको इक्वल के वो साइड में लेके जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, मतलब ये वहाँ जाके माइनस हो गया, लेकिन उस साइड का पूरा पोर्शन हमने आगे ले लिया। x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x² 3x और माइनस 4x प्लस माइनस के हैं, लेस कर देंगे, ठीक है। और मार्क किसका आएगा, जो ज़्यादा है, बड़ा नंबर पे जो मार्क होगा वो मार्क आएगा, माइनस का x -6 इक्वल टू 0। अब 6 के ऐसे फैक्टर करना है, लेस करने पर 1 आना चाहिए। 3 2 ज़ा 6, 3 और -2 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे माइनस का मार्क है, तो बड़ा नंबर माइनस, छोटा नंबर प्लस। x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3, यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 3 x माइनस 3 ये कॉमन आ गया, तो x प्लस 2 बचेगा नेक्स्ट ब्रैकेट में इक्वल टू 0। By using the property if the product of two numbers is 0 then at least one of them is 0 we get। जब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है तो उनमें से कम एक नंबर 0 होगा। तो एक बार इसके इक्वल 0 रखना है, एक बार इसके इक्वल 0 रखना है। x माइनस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0। x इक्वल टू ये माइनस है, इक्वल के वो साइड प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है, इक्वल के वो साइड माइनस हो जाएगा। बट टाइम कैन नॉट बी निगेटिव, टाइम निगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये वाला आंसर हमारा
रॉन्ग है और ये वाला राइट है। देयरफॉर x इक्वल टू 3 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। जैसे कि यहाँ पे है x प्लस 3, तो ये x प्लस 3 भी निकाल लेंगे, 6 हो गया। द लार्जर टैप टेक्स 3 आवर्स, लार्जर टैप कितना टाइम लेगा, 3 आवर्स लेगा, एंड द स्मॉलर टैप टेक्स 6 आवर्स टू फिल द टैंक कम्प्लीटली।